नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। प्रॉफिट लॉस की सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि एसपी सेम हो, यानी कि अगर कोई दो आर्टिकल है या कोई दो वस्तु है, अगर हम किसी को एक निश्चित मूल्य बेचते हैं, यानी अगर दोनों को सेम सेम विक्रय मूल्य यानी एसपी पर बेच दें, जैसे मान लो दोनों को 100 रुपए का बेच देंगे, ठीक है। तो उसमें होने वाला प्रॉफिट या लॉस या वो कोई वस्तु कितने की पड़ी, आर्टिकल कितने का हमें पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे इस वाले टाइप में। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक जान लेते हैं, मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये चल रही सीपी और यहाँ दी हुई एसपी, ठीक है। कहने का मतलब है जब एसपी सेम, मैंने मान लिया कि एसपी यहाँ पे अगर 100 रुपए की है, तो सेकंड वाली की है जो हमारी एसपी वो भी 100 रुपए की होगी। ये ए का हो सकता है, ये बी का हो सकता है, यानी हमने कोई हमारी पहली वस्तु जो हमारी पहली आर्टिकल थी, तो ये दूसरी आर्टिकल, ठीक है। पहली आर्टिकल हमें 1 रुपए की पड़ती है, पर हम इसे x रुपए में बेच देते हैं कुछ प्रॉफिट या लॉस लेकर। कंडीशन ये है कि सेकंड वाले की भी जो है वो 100 रुपए में जाएगी, क्योंकि जब एसपी बराबर होगा इसका मतलब पहले वाले का एसपी दूसरे वाले के एसपी के बराबर होगा, इसका मतलब एसपी बराबर रखना है। अब हमें देखना है कि सेकंड वाले प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पूछेगा कि हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, प्लस प्राइस में पूछ लेगा कि प्राइस में कितने का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रही है, प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, एक परसेंटेज में पूछ लेगा लॉस प्रॉफिट, और एक प्राइस में पूछ लेगा। दूसरा वो पूछ लेंगे आर्टिकल कितने कितने रुपए का पड़ा, ठीक है। तो मैं दो तीन तरीके से मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखो, वो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। क्या बोलता है, अ ट्रेडर बॉट टू आर्टिकल फॉर रुपीज 490। एक ट्रेडर है, वो दो आर्टिकल को 490 रुपए में खरीदता है, ठीक है। ही सोल्ड ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%। वो पहले वाले को 20% के लॉस में बेच देता है, एंड द अदर एट द प्रॉफिट ऑफ 60%, और दूसरे वाले को 16% के प्रॉफिट में बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, ये देखो ये लाइन देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, यानी अगर दोनों के दोनों की जो एसपी थी वो सेम है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस इज, यानी हमें वो आर्टिकल बताना है जिसको हमने 20% के लॉस से बेचा, उसको सीवी बताना है। पहले वाली हमारी लाइन क्या बोल रहा है कि दो आर्टिकल है, हमें तुम्हें इसको दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। बेसिक से भी करा दूंगा, उससे भी करा दूंगा, बेसिक से भी है और वैसे भी। पहले मैं मान लेता हूँ क्या कह रहा है। पहली वाली लाइन में क्या बोलता है कि दो आर्टिकल मैं इसको 490 रुपए में खरीद के लेके आता हूँ। मैंने मान लिया कि दोनों आर्टिकल मुझे इतने के पड़ेंगे, ठीक है। ये दो आर्टिकल है, दो आर्टिकल मुझे इतने के पड़ेंगे। तो मैंने माना कि पहले वाला के जो सीपी होगी वो एसपी इतनी एक ही हो सकती है, और दूसरे वाले को हमें 1 रुपए की पड़ी होगी सीपी, यानी कि जिस मूल्य पे मैं खरीद के लेकर आया या जितने की मुझे पड़ी, उसको कॉस्ट प्राइस यानी किराया मूल्य बोलते हैं। तो दूसरी वाली मुझे इतने की पड़ी होगी। अगर पहली वाली मुझे 1 रुपए की पड़ी है, और पहली वाली को क्या बोल रहा है कि ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, की पहले वाले को उसने एक वाले को 20% की हानि पर बेच दिया, यानी पहले वाले को अगर 20% हानि बेचेगा तो कितने का बेच देगा, 80% बेच देगा। 100 में माइनस करके तो यहाँ दिखते हैं। अगर तुमने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले पुरानी वाली वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर वो पहले अगर इसको 20% के लॉस से बेच देता है, और दूसरा वाला क्या कह रहा है कि दूसरी वाली को वो 16% के लाभ पर बेचता है। अगर वो दूसरी वाली को 16% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो यानी 20 रुपए की, मुझे नहीं पता कोई चीज कितने की पड़ी थी, पर मुझे पता है 20 रुपए की पड़ी है, ठीक है। तो बी वाली को 16% के प्रॉफिट बेचेगा तो 116 की बेच देगा, 16%। अब जब ये जब ये ऐसे 20 रुपए की पड़ी और जैसे 16% प्रॉफिट बेचेगा, तो यहाँ से इसका एसपी निकलेगा। और किसको 1 रुपए की यहाँ पड़ी थी, और इसको अगर 80% बेचेगा यानी 20% हानि बेचेगा, तो कुछ इतने का बेचेगा। अब यहाँ से भी एसपी निकलेगा, यहाँ से भी एसपी निकलेगा, क्योंकि सेकंड वाली देखो यहाँ भी स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल सेम, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों का मैंने एसपी क्या कर दिया, बराबर कर दिया एक दूसरे के, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी। अच्छा यहाँ पे ए और बी क्या है,
मैंने मान लिया कि दोनों आर्टिकल ए और बी मुझे 490 रुपए के पड़े, तो पहले वाले का आर्टिकल का रुपीज मान लिया कि मुझे ए रुपए का पड़ा होगा, दूसरे वाले आर्टिकल का सी मान लिया कि मुझे बी रुपए का पड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखो ए और बी, ये इसके आ जाएगा नीचे और बी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए रुपए का कितना पड़ेगा मुझे, 116, और 80 आ जाएगा इसके नीचे का, ठीक है। तो ये मुझे कितने का पड़ जाएगा, अब इसको मैं 4 से काट देता हूँ, 4, तो इसमें से काट देता हूँ, और 4 दूनी 8, 4 नहीं सकती, यानी ए जो मुझे आर्टिकल पड़ा था वो 29 रुपए का पड़ा था, और जो बी आर्टिकल मुझे पड़ा था, जो बी आर्टिकल मुझे पड़ा था वो 20 रुपए का पड़ा था, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल कितने के पड़े थे, 49 रुपए के पड़े थे, ठीक है। दोनों आर्टिकल कितने के पड़े थे, 49 रुपए के पड़े थे। अगर हम यूनिट में निकाल लें, यानी 20 और ए आर्टिकल की कितनी की प्राइस आ गया, 29, और बी का कितना आ गया, 20 आ गया। दोनों आर्टिकल का कितने का आ गया, 49। अच्छा, दोनों की सीपी कितने की है, 490। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए। अब मुझसे क्या पूछा कि वो बताना जो 20% के लॉस से बेचा गया, तो 20% के लॉस पे कौन सा बेचा गया, ये वाला हमारा 20% के लॉस से बेचा गया, ठीक है। ये हमारा क्या बेचा गया था कि 20% के लॉस से बेचा गया था, जबकि ये कितने का बेचा गया था, 16% के प्रॉफिट में। तो हमसे कौन सा पूछेगा, 20% के लॉस पे, यानी ए वाला। ए कितने का पड़ रहा है मुझे, ओ 29। तो 29 की वैल्यू, एक की वैल्यू 10 है, 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। अब दोबारा समझो, जैसे मान लो कि कोई वो पहले वाली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि दो आर्टिकल है, मैंने मान लिया कि दो आर्टिकल ए और बी है, 490 रुपए के अंदर वो दो चीज खरीद के लेकर आएगा। एक ए रुपए की लेकर आएगा, दूसरा बी रुपीज की लेकर आएगा, ठीक है। अब जो ए रुपीज वाला है, जब वो ए रुपीज वाला है उसको 20% की हानि बेचेगा। तो मैंने मान लिया कि 490 रुपए को अगर मैं ए और बी में डिवाइड कर देता हूँ, ए यहाँ से और कितना आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा, ठीक है, ए और बी आ जाएगा। अब मैंने मान लिया कि जो मुझे 490 है वो ए का और बी रुपए का पड़ा, दोनों मिला के 490 रुपए है, क्योंकि दोनों में वस्तु इतने की पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एक वस्तु ए की पड़ी और दूसरी वस्तु बी की पड़ी। अगर जो ए रुपए की पड़ी थी वो क्या करे, पहली वाली को 20% के लॉस से बेचेगा, जब इसको 20% के लॉस से बेचेगा तो 80% में बेच देगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा एसपी निकल जाएगा। और दूसरे में क्या करेगा कि दूसरी वाली चीज को 16% के प्रॉफिट बेच रहा है, यानी जो 16% के प्रॉफिट बेचेगा तो कितने का बेचेगा, इतने का बेचेगा। यहाँ से भी एसपी निकलेगा और यहाँ से भी एसपी निकलेगा, तो दोनों का एसपी निकलेगा। और यहाँ से क्या बोला गया है कि दोनों का एसपी, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, समान दे दिया। तो दोनों का मैंने एसपी कर दिया, बराबर कर दिया। अब जब 100 से 100 कट जाएगा, 80 आ जाएगा इसके नीचे, 16 आ जाएगा, ठीक है। 80 आ जाएगा इसके नीचे, 16 आ जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा इधर। तो ए ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, इसे 16/80। अभी 4 से कटे, 4 से काट दो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अच्छा, अब ये दोनों मुझे कितने की पड़ी थी, ये दोनों मुझे पड़ गई कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही पड़ गई, मतलब 49 रुपए की। जब ये हमें रियल में कितने की पड़ी थी, 490, यानी 49 की वैल्यू कितना की, 490, एक यूनिट की वैल्यू कितना की, 10। अब मुझसे कौन सा पूछा, जो 20% के हानि में बेचा, यानी ये वाला मुझे 20% की हानि में मैंने बेचा था, तो मुझसे ये पूछ रहा है, यानी 29 की वैल्यू पूछ रहा है। 29 की वैल्यू तो यहाँ पे ये रहा, 20% के जो लॉस से बेचा गया था 29 का बेचा गया था, यानी एक ही पूछ रहा है मुझसे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 290। तो 290 रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा तरीका एक और भी है, देखो। ये वाला तरीका हम लगा लेंगे, ये वाला तरीका अगर हमसे खाली कॉस्ट प्राइस पूछेगा, कॉस्ट प्राइस क्या पूछेगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें इसको वैल्यूज में निकालना है तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, ये वाला। और अगर हम परसेंटेज में पूछेगा तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, मैक्सिमम देखो हम यही करेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पहले वाले को क्या कह रहा है, 20% के प्रॉफिट बेचेगा, 20% के लॉस पे। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब 20% के लॉस में बेचेगा तो पांच वाली चीज चार की बेच देगा, 4/5 हो जाएगा। तो मैं पहली वाली मान लेता हूँ कि पांच वाली चीज चार की बेचेगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कहता है कि 16% के प्रॉफिट में बेच रहा है, 16% का लाभ पर। अरे 16% का मतलब कितना होता है, काटे तो मैं, 16% का मतलब होता है, यहाँ पे वो काट दो ये, और 4 4 16, अब 16% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 29/25, ठीक है। हर 25 में चार चार का प्रॉफिट, यानी इसको ऊपर ऊपर कर दूंगा, तो 25 वाली चीज 29 की जाएगी, यानी 25 वाली चीज कितनी की जाएगी, 29 की जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, ये पहला वाला आर्टिकल है, यहाँ पे सी भी मान लो,
ये एसपी मान लो। ये आर्टिकल पहला है और ये आर्टिकल दूसरा है। वो क्या कह रहा है, दोनों की एसपी बराबर है। अगर दोनों की एसपी अगर बराबर करनी है, वो बोला है ना कि ये रहा देखो, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, ऊपर बराबर, इसका मतलब मुझे सेम करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर कर दूंगा 29 से मल्टीप्लाई, और नीचे कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई, ताकि ऊपर नीचे का बराबर हो जाए। अब जब तुम 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे को करोगे, और जब 4 को करोगे तो इस पूरे को करोगे, ठीक है। तो 29 चौक कितना होता है, 29 58 116, और 29 पंजे कितना होता है, 145। ठीक है, सेकंड वाला क्या करोगे, 29 चौक कितना होता है, 29 चौक होता है 116, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, पच्चीस कितना रहेगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि दोनों की 80 बराबर है, तो हमने देखो, अब दोनों की 80 बराबर होगी, यानी पहले वाली मुझे इतने की पड़ी, दूसरे वाले इतने की पड़ी। ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि 20% की हानि वाली लागत वाली चीजें बता। यानी पहले वाली की मुझे यहाँ से पता चलेगी सीपी, ये पहले वाली की सीपी है, ये सेकंड वाली की सीपी है। तो दोनों की सीपी मुझे कितने की पड़ेगी, यहाँ पे पड़ गया देखो, 245। ये दोनों की सीपी मुझे कितने की पड़ेगी, दोनों वस्तु मुझे पड़ेगी 245 की। कितने की पड़ेगी, 245 की। 245 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 490, है ना। हमें कितने की पड़ी, 245 की, और वहां पे कितना बताया रियल में, 490। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 245 को इससे काटोगे, 2 आ जाएगा ना। 200 चार, 400, 45 45 45 दूनी 90, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब उसे क्या क्या पूछा है कि 20% की हानि वाली चीज, 20% की हानि वाली चीज कौन सी है, ये वाली। इसी को तो हमने बेचा था पहली वाली पे, 20% की हानि पे, यानी मुझे 145 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, 145 की लिखनी है। तो यहाँ पे 145 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ से भी क्या कर दूंगा मैं, 145 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 290। ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 290। ये वाला पहला वाला मेथड है, और ये दूसरा वाला मेथड है, ठीक है। दोनों कोई कुछ भी फॉलो कर लो, दोनों आसान होते हैं। पर अगर तुम्हें डायरेक्ट ही निकालना है वैल्यूज में आंसर, कि सीपी क्या हो सकती है किसी की भी, तो पहला वाला फॉलो करना, और अगर तुम्हें खाली परसेंटेज निकालनी है तो दूसरा वाला फॉलो करना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा। क्या बोला कि राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन कितने पे खरीदा, 57 300 का। ठीक है, 57,300 खरीदा। इसका मतलब क्या है कि उसे दोनों वस्तु इतने की पड़ी है, और उसने फ्रिज को 15% के प्रॉफिट में बेच दिया। ही सोल्ड द फ्रिज एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, एंड द वॉशिंग मशीन एट द लॉस ऑफ 24%, और वॉशिंग मशीन को उसने 24% के लॉस में बेच दिया। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। एंड द सोल्ड एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस का मतलब दोनों को समान मूल्य पे बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों की एसपी बराबर है। तो पहले वाले हम इससे करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस पूछना, और जब भी हमें कॉस्ट प्राइस पूछा हो, कॉस्ट प्राइस पूछा हो और दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम पहले वाला मेथड पहले लगाएंगे। एग्जाम में तुम्हें चीजें करना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मुझे कोई दो वस्तु है, इसे ये ऐसे मान लो, ठीक है। इसमें क्या, फ्रिज। तो मैंने मान लिया कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों का सीपी बता रखा है, दोनों का सीपी कितना है, 57 300 का है। यानी दोनों मिला के मुझे इतने का पड़ा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि फ्रिज की सीपी तो सीपी होगी, मैंने मान लिया कि फ्रिज मुझे एफ पे ही पड़ा होगा, ठीक है। पहले वाले को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 15% की प्रॉफिट, तो मैंने क्या कर दिया, 15% की प्रॉफिट है बेच दिया। 15% का प्रॉफिट का बेच दूंगा, तो ये मेरा एसपी निकल जाएगा फ्रिज का, ठीक। और दूसरा वाला जो वॉशिंग मशीन है, उसको मैंने क्या कर दिया कि 24% के लॉस में बेच दिया। अब 24% के लॉस में बेचूंगा तो कितने का बेच दूंगा, 76 का। 100 में से 24 माइनस कर लेंगे ना, लॉस में बेचेंगे तो ठीक है, माइनस कर दिया। अब यहाँ से भी एसपी निकलेगा, यहाँ से भी एसपी, एसपी एसपी के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। रेशियो मान ले, कुछ भी मान लो, अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 76, और यहाँ पे आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे 76 का ये पड़ा है और 115 का ये पड़ा है, जबकि यहाँ पे कितना है, तीनों मुझे इतने का पड़ा हो। तो मैं काम करता हूँ, इसको इससे मैं क्या बोला, पहले वाले का मुझे बता। तो मैं दोनों मुझे कितने के पड़े हैं, तो दोनों मुझे पड़े हैं कितने के, 5 और 1 के, 6 और 5 11, यहाँ पे एक आ जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9,
यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक का एक। यानी मुझे दोनों कितने के पड़े, 191 के पड़े, जबकि वो कितने का बता रहा है, 57300 का। कितने का पड़ा है? यानी हमारा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 300 में मल्टीप्लाई करोगे, उन्नीस, 19 3 57 और 3 एकम 3, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3। अब उससे क्या क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन की पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य, यानी कितने की पड़ी। अच्छा, वॉशिंग मशीन क्या है मेरी, ये रही, है ना, इसका तो मैंने यही नहीं करा, तो 115 की वैल्यू पूछा। तो अगर इसको 115 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 115 से मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू 3 है तो 115 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पंजे 45, 3 का 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसके पीछे दो जीरो थी, है ना, इसको 3 से काट, दो जीरो तो दो जीरो दो लगा दो, तो कितना आएगा, 34500। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक। और सेकंड वाले मेथड से करोगे तो क्या कह रहा है कि पहले वाले को क्या कर रहा है, 15% के प्रॉफिट बेच रहा है। अब 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि 100 वाली चीज को कितने का बेच रहा है, 115 का बेच रहा है प्रॉफिट में, और दूसरे वाले को 24% के लॉस में बेच रहा है, यानी 100 वाली चीज को कितने का बेच रहा है, 76 का बेच रहा है। अब इसको थोड़ा मैं और वो करने के लिए, ये क्या है, हमारा पहला वाला है फ्रिज, दूसरा है वॉशिंग मशीन। ये पहले की सीपी है और दूसरे की एसपी। देखो, 100 रुपए की पड़ी फ्रिज में, 100 का पड़ा, और 15% का प्रॉफिट बेचूंगा तो 15 का बेच दूंगा। दूसरी वाली लाइन क्या कह रहा है, कि उसने वॉशिंग मशीन को 24% की लॉस दे दी, वॉशिंग मशीन को मुझे 100 की पड़ी होती तो मैं इसे 76 का बेच देता, ठीक। अब क्या हो रहा है कि दोनों का जो है समान मूल्य पर बेचा, यानी समान कीमत पे दोनों को बेच दिया, समान कीमत पे, यानी दोनों को एसपी बराबर, ठीक है, सोल्ड एट द सेम प्राइस। ध्यान रखना, कभी 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 ये नहीं बोलेगा कि सामान उसने बेच दिया, सीधा बोल देगा कि सेम प्राइस में बेच दिया। तो सेम, यहाँ तो देखो, यहाँ सेम प्राइस है, ऊपर वाले 115 का बेच रहा हूँ, यहाँ पे 76 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे। तो बराबर करने से पहले मैं इसको मैं छोटा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। छोटा कर लो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको से काट लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, इसको और काट लो, ठीक है। 4 से काटता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 को से काटूंगा 25, 4 एकम 4 और 3 यहाँ पर गया, 4 में 36, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, कि अब मुझे क्या बोला है कि दोनों का एस पी बराबर है। अब दोनों एस पी ऐसे बराबर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की जो एस पी है उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको ऊपर से, इस वाले 19 को ऊपर वाले के सबसे 19 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे ऊपर वाले की जो वैल्यू है, यानी 23 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे ही बराबर रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, 29 इंटू में ये आ जाएगा, जबकि उसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 29 और 19 दूनी, 19 दूनी आ जाएगा 38, ठीक है। 23 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, और इसको से मल्टीप्लाई करोगे 23 को 25 से, तो कितना आ जाएगा, 24 का, देखो यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 576, तो 575 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा। ये यही पूछा, ठीक है। यही है ना, मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, यही है क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है किसी का। तो 25 और 23, 3 75 यहाँ पे आ जाएगा, और 50 ये आ जाएगा, 5 7 5। अच्छा यार, 76 भी करना है, एक माइनस भी तो करना है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को वो कर लो, प्लस कितना आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, और 15 यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 3 और 8, एक, ये 9, ठीक है। तो दोनों मुझे कितने के पड़े, 955 के पड़े, जबकि यहाँ पे कितने का बता रहा है, 500 कितने का, 57300। एक की वैल्यू मुझे पता लग गई, ठीक है, एक की वैल्यू क्या होगी मुझे पता लग गई। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वो वॉशिंग मशीन की निकालनी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन क्या है हमारा, वॉशिंग मशीन हमारा ये रहा ना, ये रहा वॉशिंग मशीन, यानी हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, 570 की निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 57300 इंटू में 9500,
और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है किसकी, इसकी निकालनी है 500 रहते हैं, तो मैं 500 की रहते मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधा इसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब जरा इसको काटो जरा, किस किस से कट रहा है। ये 191 से कटेगा, है ना, क्योंकि 19 पंजे, 191 पंजे तो याद आएगा। और 191 तिया 300 पे ये चला जाएगा। फिर ये 5 से और कटेगा, ठीक है, 5 से भी काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 3 पंजे 45, और 3 एकम 3, तो यहाँ पे इसके 2 जीरो आ जाएगा, कितना हमारे आ जाएगा ये आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड लगा दो, पर अगर खाली वो प्राइस पूछे, कॉस्ट प्राइस में पूछे, तो ये वाला मेथड मत लगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। मल्टी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी ज्यादा नहीं करनी होती। अगर खाली सीबी पूछे तो ये निकालना है, पर अगर परसेंटेज की बात हुई तो फिर ये वाला निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना इस टाइप के, जब में सीबी पूछता है सेम प्राइस होने के बाद भी, और सेम सेलिंग प्राइस होते हैं, और अगर कॉस्ट प्राइस देके कॉस्ट प्राइस ही पूछ लेगा, तो हमें ये वाला मेथड लगाना है, पहला वाला, ठीक। ये पहला वाला मेथड हमें लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को, यानी एक एक अ मैन सेल टू आर्टिकल एट ₹9975 ईच, यानी दो आर्टिकल प्रत्येक को वो इतने का बेचता है, यानी दोनों कैसी बना, पहले वाले को 5% के प्रॉफिट में बेचता है, दूसरे वाले को 5% की हानि बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रॉफिट क्या होगा। अब क्योंकि देखो हमें ये कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं, पहले वाले मेथड लगाएंगे नहीं, दूसरे वाले मेथड पे चलेंगे, या फिर काम करो, अगर तुम्हें सारा ही करना है तो सेकंड वाले मेथड पे करो, वो सारे वाला सेकंड वाला मेथड सब पे अप्लाई होता है, होगा पहले वाला भी अप्लाई, पहले वाले से हल्का सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे, क्या हो रहा है कि पहले वाले को उसने क्या करा, ही गेन 5% ऑन, ही गेन्स 5% ऑन वन आर्टिकल, पहले वाले को 5% का प्रॉफिट बेचता है, और दूसरे वाले पर 5% का लॉस होता है, ठीक है। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर उसको प्रॉफिट में बेच रहा है तो 20 वाली चीज कितने की चल जाएगी, 21 की चल जाएगी, प्रॉफिट में बेचेगा, है ना, पहले वाले केस में। अगर सीपी देख लूँ और एसपी देख लूँ, और दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि 5% की हानि बेच रहा है। अब 5% की हानि का मतलब क्या था, 20 वाली चीज 19 की जाएगी, यानी 20 वाली चीज 19 की जाएगी, ठीक है। वो बोला क्या है कि दोनों का सेम सेम देखना, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक को 9975 में बेचता है, ठीक है, ईच, यानी दोनों को इतने का बेचता है, इसका मतलब क्या, दोनों की ऐसी बराबर, तो मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। ऊपर वाले को पूरे को 19 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को 21 से पूरे से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 और 21 यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी होता है 38, जीरो आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 19 और 21, फिर 19 को 21 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो 21 दूनी 42, ठीक है। ये कितने का पड़ गया मुझे, जीरो, और जीरो, और ये पड़ गया 800 का पड़ गया। और ये मुझे कितने का पड़ जाएगा, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो कि देखो ये 20 से कितना कम है, एक कम है, 20 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करके मैं एक माइनस कर देता हूँ, दोनों में एक कॉमन ही तो है। इसका मतलब 20 कितना जाता है, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में इसको मारा था 399, ठीक है, तो 399 यहाँ पे आएगा, 399 यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों का ऐसी बराबरी तो है ना, बराबर दोनों का ऐसी, तो इनको प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 400, यानी 400 में एक कम, 400 में एक कम, यानी 800 में दो कम हो जाएगा, तो 800 में दो कम, 798 रुपये की चीज है। अब ये देखो, प्रत्येक को वो कितने का बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, यानी हमारी इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, वो दे दी, ठीक है, 798 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा देखो ये एक की वैल्यू है, तो दोनों मुझे कितने की पड़ी होगी, दो से मल्टीप्लाई कर दूं ना, मुझे दो तो इतने की पड़ी होगी। अगर एक 975 की, तो दूसरी दो 975 की, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, दोनों आर्टिकल मुझे इतने की मैंने बेची होगी, कि हमने कितने की बेची, इतने की बेची है। तो यहाँ से मेरे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितना रहेगी, 9975 इंटू में टू, नीचे क्या चलेगा, 798 आ जाएगा, ठीक।
हम उसे कितने की, क्या पूछ रहा है मुझसे? वो मुझसे पूछ रहा है, अच्छा पहले यहीं से निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ या हानि बतानी है। अच्छा देखो कैसा पूछ रहा है, लॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। अच्छा मुझे कितने की हानि हुई है? बस 2 रुपए की हुई है। इसका मतलब खाली मुझे दो की वैल्यू निकालनी है। ठीक, मुझे क्या करना है, दो की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू इतनी दी हुई है, ये रही है ना, तो दो की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। 9975 इंटू में 2, इंटू में 2 है ना, 2 यूनिट की वैल्यू देगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? और इसको पहले 2 से काटता हूँ, 2 तिया 6, दूनी 18, दूनी 18। ठीक, कट गया, 2 से कट गया। अब इसको पहले 3 से काट दो, 3 से कट रहा है तो ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसको जरा 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये किससे जा रहा है? अरे राम, इसको जरा काटो। अब ये किससे जा रहा है? ठीक, तो ये, अगर मैं इसको डायरेक्ट काट दूं, ठीक है। अच्छा देखो, 7 से कट रहा है ना, देखो 3 दूनी 6, और मैं तो निकाल दूंगा 6 को, ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा। ऊपर वाले 5 दूनी 10, इसमें से घटाऊंगा 22, और 5 चौक 28, 5 7 48, 3, हाँ ठीक है। अब देखो ये 7 से काटो, 7 एकम 7, 6 इधर आ जाएगा, 7 नहीं 63। 7 से काटो, 7 चौक 28, कितना बच गया? 5 बच गया। सत्तो सत्ते 49, कितना बच गया? 3 बच गया। और 7 पंजे 35। ठीक, अभी 19 से और काटो, कितना रहेगा? 19 दूनी 38। ठीक है ना, 19 दूनी कितना रहेगा? 38 आ रहेगा। कितना बच गया? 9 बच गया ना। और 19 पंजे 95। और दो था हमारा ये ना, 2 और 25 कितना हो गया? 25 इंटू में 2, कितना हो जाएगा? 50। अच्छा, अब 50 का मेरा क्या हो रहा है? अब देखो, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, पर ये देखो, 800 वाली चीज 798 की, यानी दो का क्या हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? लॉस निकलेगा 50 का, तो 50 का लॉस इसमें, इसमें। ठीक है, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं करा, पहले वाले को क्या करता है, पहले साफ बोलते हैं कि एससी बना। पहले वाले को 5% प्रॉफिट मिलेगा ना, 20 वाली चीज कितने की जाएगी? 21 की जाएगी। और दूसरी वाली 5% की लॉस पे जा रही है, यानी 20 वाली चीज कितने की? 19 की जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों की जो वैल्यू होती है इसकी, उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और 21 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। 19 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 380, यहाँ पे कितना रहेगा? ये वाली वैल्यू आ रही है। और 21 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। और 21 को इससे मल्टीप्लाई 420 आएगा। दोनों मुझे कितने की पड़ी? 800 की। और दोनों में कितने की बेच रहा हूँ? 798 की। तो दो को क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। अब ये दोनों मुझे पड़ी थी ना, दोनों मिला के मुझे कितने की पड़ी? 798 की पड़ी। जबकि यहाँ पे प्रत्येक को इतना बेटा का, यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों वस्तु को मैंने कुछ इतने का बेचा होगा। हमें, और हमने कितने का? इतने का बेचा था, यानी हमें एक की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और दो की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि दो का तो लॉस हुआ। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। अब देखो वो क्या पूछ लिया। अब ध्यान रखना, जहां पर वो प्राइस ना पूछे, क्या ना पूछे? प्राइस ना पूछे। पहली चीज ध्यान रखना, अगर उसने साफ बोला है कि एसपी दोनों का सेम है, या दोनों को मैं समान मूल्य पर बेचता हूँ, ठीक है, दोनों को क्या करता हूँ, सेम प्राइस पे बेच देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है? कि दोनों को मैंने सेम प्राइस पे बेच दिया। और ऊपर से जो वो पूछ क्या रहा है, वो पैसे में नहीं पूछ रहा, फाइंड द ओवरऑल गेन, गेन और लॉस परसेंटेज। अगर वो परसेंटेज में पूछे कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो हमें करना क्या है? हमें इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा, जब भी हमसे पूछे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा वैल्यू का। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होगा। जैसे मान लो कि पहले वाली घड़ी को, अगर वो पहले वाली घड़ी है, इसको क्या कर रहा हो, 26% के प्रॉफिट में बेच रहा है। 26% का प्रॉफिट का मतलब समझते हो? क्या हो जाएगा तुम्हारी 100 वाली चीज, पहली वाली कंडीशन, 100 वाली चीज कितने की चल जाएगी? 126 की चल जाएगी।
ये पहले का एसपी, 100 रुपए की कोई चीज पड़ी थी, वो एक 26% प्रॉफिट बेचूंगा तो 126 का बेच दूंगा पहली वाली चीज। और दूसरी वाली घड़ी जो थी 10% के लॉस में बेचेगा। ये 100 वाली चीज कितने की बेच देगा, 90 की बेच देगा। ठीक, इतने की ही तो बेचेगा। अब देखो, ये कर दिया, अब क्या हो रहा है कि दोनों का एसपी बराबर, तो दोनों का मैं क्या कर लूंगा, एसपी बराबर कर लूंगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं सीधा इसको मैं इसे देख लूं कि क्या है इसका नाम, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, पहले सिंपल काटता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, 10 बज गए यहाँ पे, 9 बज गया, ठीक है। हमारे क्या क्या रेशो निकल गया, हमारा निकल गया देखो 100 और 126, अगर मैं सिंपल कर लेता हूँ, और 10 और 90। अगर एक बार बताओ, अगर मैं इसको पूरे को, इस पूरे को, क्योंकि दोनों का मुझे क्या करना है, एसपी बराबर करना है। ये क्या एसपी है, ये क्या सीपी है। कि अगर एसपी, अगर एसपी बराबर करना है तो नीचे वाले को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना देगा, 126, 14 नहीं में 126, और ये कितना देगा 140। हो गया देखो, पहले वाले का एसपी और दूसरे वाले एसपी बराबर हो गया, इसका मतलब हमने क्या कंडीशन फुलफिल तो कर दी, ऐसे ही बराबर हो गया। अब हम देखते हैं मुझे हमें क्या हुआ। पहली वाली चीज कितने की पड़ी, 100 की पड़ी, और दूसरी वाली चीज कितने की पड़ी, 140, यानी दोनों कितने की पड़ेगी मुझे, 240 की पड़ेगी। और यहाँ पे मैं कितने कितने का बेच रहा हूँ, 126, 126, 252 का पड़ता। तो मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो मुझे क्या होगा, हमें प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अब वो परसेंटेज में पूछा है तो हमारा इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना है। जब भी परसेंटेज में पूछेगा तो वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे 12 का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। किस पे, जब मैं दोनों वस्तु को 240 का खरीदता हूँ, यानी 240 रुपये का चीज का पड़ी, तो 12 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का बेच दूंगा, 252 का। तो 12 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 240, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, गेन आएगा। अब कितने का हो रहा है देखो, 12 दूनी 24, 20 पंजे 100, तो मेरा क्या हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या देगा, 5 का प्रॉफिट। तो हमारा ये उत्तर उत्तर हो जाएगा, गेन ऑफ 5%, 5% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर उसने साफ बोल दिया है कि दोनों का एसपी बराबर है, और पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कुछ भी बताओ परसेंटेज में बताना है। तुम्हारा वैल्यू को जो रियल वैल्यू है इसका कोई लेना देना नहीं। फालतू हम इसको ऐड करेंगे फिर बाद में काटेंगे तो फिर कुछ निकलने वाला नहीं है इससे, मतलब टाइम चला जाएगा। टाइम बचाने के लिए करेंगे, ठीक। अभी देखो क्या बोला गया है कि प्रत्येक को, सेम ऐसे क्वेश्चन है कि टू आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 975 ईच, दोनों को मैं, प्रत्येक को मैं 975 रुपये का बेचता हूँ। पहले वाले को 30% के प्रॉफिट में बेचता हूँ, और दूसरे वाले को 25% के लॉस में। तो मुझे बताना है कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर पहले वाले को 30% के प्रॉफिट, यानी पहले सीपी लिख लेता हूँ, एसपी लिख लेता हूँ। तो ये मेरा पहला वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। पहले वाले को अगर 10%, 30% का प्रॉफिट बचेगा तो क्या बचेगा, 10 वाली चीज कितने की बेच दोगे, 13 की बेच दोगे। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, और प्रॉफिट में बेचोगे तो 10 वाली चीज 13 में बेच दोगे। दूसरी का कह रहा 25% के लॉस में बेचेगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 वाली चीज कितने की बेच रहा हूँ मैं, 3 की बेच रहा हूँ। 4 वाली चीज 3 की ही तो बेच रहा हूँ, ठीक है। 25% का मतलब ये होता है। अब दोनों को क्या एससी बराबर है, तो मैं एसपी क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा दोनों को। तो ऊपर वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाले को 13 से मल्टीप्लाई, 39 रुपये कितना रहेगा, 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 39, फिर 13 को इससे मल्टीप्लाई, 13 चौक 52, है ना। ये तो दोनों का एसपी बराबर हो गया। अब मुझे दोनों मिला के कितने की पड़ी, अगर एक एक जोड़ दूं, 4 40 40 80 तो 78 की पड़ी, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा मेरा, यहाँ मेरा आ जाएगा 82 का पड़ा। तो मुझे कितने का हुआ लॉस, 4 रुपये का। क्या हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 82 पर हुआ। तो मेरा लॉस हुआ, ठीक है। पहली बात तो गेन तो होगा नहीं, तो होगा लॉस, तो पहली बात गेन वाले काट दो। अब मेरे आ रहे दो आ रहे, ठीक है। दो से काट लेता हूँ पंचे, 2 दूनी 4, और 2 से काटूंगा 40 का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना देगा मेरा, 200, यहाँ पे कितना देगा 40। अब हल्का तुम सोचो
अगर मैं 41 को इससे काटता हूँ तो 41 पंजे मेरा कितना होता है? 41 पंजे होता है 205। क्या ये 205 है? नहीं, इसका मतलब 5 से छोटा है। 5 से छोटा किसमें है? इन दोनों में से कोई इसमें ही है। तो आंसर हो जाएगा 4.9। चाहे तुम काट काट के देख लो। 41 पंजे समझ गए ना? 205 होता, 205 है नहीं वो, मतलब कम है, हल्का सा, तो हल्का सा कम लेके चल में। तो 4.9 आएगा। देख लो 41 तो कितना होता है? चार, चार से मल्टीप्लाई करो। 184 होता है, फिर तुम्हारा कितना बच जाएगा? सॉरी, 164 होता है, फिर कितना बच जाएगा तुम्हारा? बच जाएगा तुम्हारा 36 बच जाएगा, है ना? और फिर तुम इसमें एक पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो भी लगा दो। अब इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा ना पे, यहाँ पे आ जाएगा। आपको इससे काटोगे तो फिर 8 को चल जाएगा। 8 8 जो ये 28 चल जाएगा। फिर पॉइंट लगाओगे तो ऐसे आगे जाता जाएगा। रैंडम हमारा क्या निकलेगा? नियर बाई वैल्यू 4.9। ठीक है, अगर तुम इसे काटोगे तो 4.9 का लॉस हो गया। हमें इसको करना नहीं है, इतना ही देखना है कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 205 आना। जबकि हमारे ऊपर क्या है? 200, इसका मतलब 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा इन दोनों में एक ही है। देखो, ये गेन वाला तो निकल गया, इन दोनों में से हमारा एक है, क्या? 4.9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो कि अगर अब विष्णु ने दो वस्तु एक्स और वाई को 600 रुपये में बेचा, जिसमें से उसे एक को 20% का लाभ हुआ और दूसरे को क्या हुआ? 20% का नुकसान हुआ। तो उसे कुल लाभ या हानि बतानी है। ठीक है, विष्णु सोल्ड टू आइटम एक्स एंड वाई फॉर 600 ईच, देयर बाय गेनिंग 20% on item एक्स एंड losing 20% on item y. Find the his overall gain और लॉस परसेंट निकाल। अगर पहले वाले को 20% के प्रॉफिट बेचेगा, ठीक है, वस्तु एक्स को मैंने मान ली और वस्तु वाई हो गई, यानी आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई। पहले वाले की सीपी होगी, सेकंड वाले की एसपी। पहले वाले को 20% के प्रॉफिट बेचेगा तो पांच वाली चीज कितने की बेच देगा? 6 की बेच देगा। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/6, यानी पांच वाली चीज जब प्रॉफिट बेचेगा तो पांच वाली चीज 6 बेच देगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि 20% की हानि बेच देगा। अब जब इसको हानि में बेचेगा, पांच वाली चीज 4 में बेच देगा, तो मैंने पांच वाली चीज 4 में बेच दी। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि दोनों को मैं इतने का बेचता हूँ। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मेरा ये बराबर हो जाएगा। तो दोनों को बराबर कर लेता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 12 बार आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12। फिर इस दो को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10। ठीक है, चार को उससे मल्टीप्लाई, 4 दिया 12। फिर चार को, सॉरी, 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कितना रहेगा? 12। कितना रहेगा? 24। और यहाँ पे कितना रहेगा? 25। ठीक है, तो कितने का लॉस है? मुझे एक का लॉस है। कितने पे? 25 का लॉस है। बस परसेंटेज निकल जाएगी। 25 चौक 100, यानी 4% का लॉस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। फोर, लॉस ऑफ 4%। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन हमने क्या सीखा है कि जब भी हमें सीधा वैल्यूज निकालनी है, क्या निकालनी है? सब हमें सीधा वैल्यूज निकालनी हो, तब हमें क्या होगा? जो वैल्यू दी हुई है रियल वाली, उसकी कुछ लेना देने का नहीं है। यानी अब सीधा हमें अगर परसेंटेज या लॉस से पूछ लिया कि बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में, तो रियल वैल्यू का हमारे लिए कोई काम की वैल्यू नहीं है। ठीक है? हम खाली जो अपनी ये प्रॉफिट और लॉस से निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखियो। अब ये ध्यान रखने के बाद ये तुम ऐसे कर लोगे, अगर तुम्हें हर बार ये को यहाँ पे क्या दे दिए? 20 और 20% दे दिया, 20 का प्रॉफिट हुआ, 20 का लॉस हुआ, तो ऐसा ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। अगर सेम सेम वैल्यू होती, 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, या 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, 25 का प्रॉफिट 25 का लॉस, 30 का प्रॉफिट 30 का लॉस, इससे हमारी इस कंडीशन में क्या होगा? हर बार हमारा लॉस होएगा। और तुम्हें इसको करना नहीं है। 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, और नीचे रख देना 100 बस। जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, कितना गया? दो दूनी 4। और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा तो लॉस लगा देना बस। ऐसे कर लेना। अगर सेम सेम दिया तो इतना तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगर सेम दिया, नहीं दिया, फिर तुम ऐसे ही करना। ठीक है, ये देखो, शशि सेल्स टू सॉरी शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 ईच विद नो लॉस प्रॉफिट इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। वो क्या कहता है कि शशि है ना, दो वस्तु को, दोनों वस्तु को, यानी हर वस्तु को 5,000 5,000 रुपए में बेचता है।
अब उसे क्या होता है कि पूरे इसमें ट्रांजेक्शन में उसे ना तो कोई लॉस होता है ना ही उसे प्रॉफिट होगा, यानी ना तो उसे प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, ना ही उसे हानि होगी। अगर उसने एक वस्तु को, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16 2/3% लॉस, अगर उसने एक वस्तु को 16 से ही 2/3% हानि पर बेचा है, तो वो क्या पूछ रहा है कि दो दूसरी वस्तु को बताओ कितने में से प्रॉफिट बेचा होगा। पहले हमें क्या लिखना है भाई, सीपी और एसपी। ये पहले वाली वस्तु होगी और ये सेकंड वाली वस्तु होगी। वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को वो कितने का बेचता है, 5000, यानी ईच का मतलब हो जाएगा प्रत्येक वस्तु को इतने का बेचा, यानी एसपी दोनों का बराबर है। ठीक है। और पहली वाले को कितने बचे, कितना हानि बेचा, 16 से ही 2/3। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अभी आता कैसे वो देखो, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 48, 48 और 2 50, तो कितना क्या 50, और नीचे क्या बच गया 3। क्योंकि परसेंटेज में, परसेंटेज का नीचे क्या रहेगा 100 आ जाएगा। जैसे मैं देता हूँ 5%, तो 5 बटे में 100 लिखूंगा। अब इसका क्या, मुझे इतना दे दिया, अब 100 को लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया। इसको इससे काटेगा तो कितना रहेगा, 50 दूनी 100, यानी 1/6। तो हम सीधे इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर इसको हानि बेच रहा है, यानी 6 वाली चीज कितने की जाएगी, 5 में जाएगी। पहली वाली तो मैं इस वाली से कर लिया, ठीक है, कि एक वस्तु का वो 16 से ही 2/3% हानि बेचता, तो मैंने बेच दिया। पर उसने क्या बोला कि दोनों वस्तुओं को इतने का बेचता है, इसका मतलब दोनों की एसपी के बराबर। जब दोनों की एसपी बराबर है, अगर मैं इतनी 5 रुपए का पहली वाली चीज बेचूंगा, तो दूसरी वाली तो 5 रुपए की बेचूंगा, तो मैं दूसरी 5 वाली वस्तु को मान लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसे कुल लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है, जितने की लाया होगा उतने की बेच होगा, या जितने की बेचोगा उतने की लाया होगा। बात तो सेम है। तो मैं 5 की पहली वस्तु बेचूंगा तो 5 की दूसरी वस्तु भी तो बेचूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि दोनों वस्तु की जो एसपी हो बराबर है। तो मैंने क्या कर ली, दोनों वस्तु कितने की बेच दी, मैंने 10 रुपए की बेच दी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 10 रुपए की पड़ी होगी दोनों, क्योंकि खुद ने कहा कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लाभ, यानी जितने का लाया वो उतने का बेच देगा। जब वो 10 की बेच रहा है तो 10 का तो लेकर आएगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान लगाओ, अगर वो 6 की यहाँ पे लेकर आता है और मुझे 10 रुपए की यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे जरूर 4 नहीं आया होगा। पहली वस्तु 6 की पड़ रही है, तो दूसरी वस्तु 4 की पड़ेगी, जब भी तो उसकी 10 रुपए की पड़ेगी, और 10 रुपए की जब भी तो बेच रहा है। इसका मतलब क्या, चार वाली चीज, सेकंड वाली चीज को, 5 रुपए बेच रहा है, यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है। भाई एक का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो बस काट दो। कितना रहेगा, 25। तो 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये ऐसी ऐसी जगह एग्जाम में क्वेश्चन आए, डिट्टो क्वेश्चन आए हुए। ठीक है। चलो फिर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी था तो मैं आ नहीं पाया ऑनलाइन। हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, हर वीक में एक एक दो दो वीडियो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।